हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हमारी वो बॉडी होती है जब हम कोई भी बॉडी पर अपना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उस बॉडी की जो पोजीशन है, जो पार्टिकल है, वो चेंज ना हो, वो बॉडी हमारी रिजिड बॉडी होती है। अब उसका निकालना है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं हम एक बॉडी का एक लाइन के अबाउट, जब हमारी लाइन कोई स्पेस के अंदर होगी। लेकिन जब हम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, वो निकलता हमारा जब हमारी कोई बॉडी है, उस बॉडी के किसी पॉइंट से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है, तब हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा अलग होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ये डिफरेंस हमने अभी सीखा, ठीक है। अब करते हैं इसका प्रूफ। हमने लेट कर लिया पी बी एनी पार्टिकल जिसका मास एम है, हुज पोजिशन वेक्टर इज आर वेक्टर एंड ए कैप इज ए यूनिट डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। देखो, ये हमारी कोई रिजिड बॉडी है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, जो हमारा पॉइंट है ओ है। ये हमारा क्या है, डायरेक्शन है, ए वन कैप हमारे डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये हमारा एक्स है। ए टू हमारा वाई डायरेक्शन में है, ए थ्री हमारे जेड डायरेक्शन में है, ठीक है। ये हमारा कोई पॉइंट है इस रिजिड बॉडी के अंदर जिसकी पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, और पी जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा आर वेक्टर है, आर वन ए वन कैप प्लस में आर टू ए टू कैप प्लस में आर थ्री ए थ्री कैप है। ए कैप हमारा है लेमडा ए वन कैप प्लस में म्यू ए टू कैप प्लस में वी ए थ्री कैप है, ठीक है। अब यहाँ पर यूज करेंगे अब अपनी प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू ए पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी। जब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस किसी रिजिड बॉडी के पॉइंट से पास करता है तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा एच वेक्टर होता है वो होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, वो होता है हमारा समीशन आर वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर। एंड यहाँ पर हमारा जो बी होता है यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वो होता है डब्ल्यू क्रॉस इंटू आर क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यूज कर दिया, अपने वी की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी तो हमें ये मिल गया। अब ये हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमें ये मिलेगा। वो हमारा रूल क्या होता है, वो होता है हमारा ये हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी रूल होता है हमारा क्रॉस को डॉट में चेंज करने का। ए डॉट सी डॉट बी यानी कि ए इंटू में सी इंटू में डब्लू माइनस ए इंटू में बी इंटू में सी, ए इंटू में बी इंटू में सी। हमने क्रॉस को प्रोडक्ट डॉट में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा डब्ल्यू वेक्टर होता है वो होता है हमारा डब्ल्यू ए कैप, यानी कि डब्ल्यू वेक्टर क्या होता है, डब्ल्यू ए कैप। इसकी जगह पर हम ये वैल्यू यूज करेंगे, यानी कि इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे, ये वाला। तो एच वेक्टर इक्वल होगा डब्ल्यू समीशन एम आर वेक्टर इंटू में आर वेक्टर इंटू में ए कैप माइनस के आर वेक्टर इंटू में ए कैप इंटू में आर वेक्टर। और हमारा एच वेक्टर होता है एन डब्ल्यू वेक्टर, तो इसकी जगह भी वैल्यू यूज कर ली, इसकी जगह पर हमने ये पुटअप कर लिया। ये वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, वो हमने यहाँ पर पुटअप कर दी, ठीक है। अब डब्ल्यू वेक्टर की जगह वापस हम पुटअप कर लें अपना डब्ल्यू ए कैप, तो ये हो गया हमारा एन डब्ल्यू ए कैप इक्वल किसको होगा, इसके इक्वल होगा, वो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, क्या बचेगा, एन ए कैप इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ये हमारा इसके इक्वल होगा। अब इसको हम एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसको भी इधर भेज देंगे, और हमें मिलेगा समीशन एम आर स्क्वायर माइनस के एन इंटू में ए कैप। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा, इधर भी जा, ए कैप दोनों से कॉमन आएगा, हमारे पास ये बचेगा। और ये वाली टर्म हमारी क्या रहेगी, समीशन एम आर वेक्टर इंटू में ए कैप इंटू में आर वेक्टर हमारी उधर हो जाएगी, तो ये हमारा उधर हो गया। इसको एडजस्ट करने हमें ये मिला, ठीक है। अब हमने यहाँ पर टेकिंग करा है ए कैप की जगह पर ए वन कैप, एन वन की जगह पर एन वन, ठीक है। पुटअप कर देंगे इसके अंदर, पुटअप कर दिया, समीशन एम आर स्क्वायर माइनस के एन वन इंटू में ए वन कैप इक्वल होगा समीशन एम आर वेक्टर इंटू में ए वन कैप इंटू में आर वेक्टर। और इसकी जगह पर हम लेकर चल रहे आर वन, तो क्या होगा, समीशन एम आर वन इंटू में आर वेक्टर। अब क्या करते हैं हम, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ ए वन कैप ए टू कैप ए थ्री कैप बी गैट। जब हम अपने कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट्स को ए वन ए टू ए थ्री को, यानी कि इसको कंपेयरिंग करेंगे इसके साथ, इनके कोफिशिएंट्स को हमें कैसे कंपेयरिंग करना है, तो जो हमारा एन वन होगा वो निकल गया हमारा समीशन एम आर टू स्क्वायर प्लस में आर थ्री स्क्वायर इक्वल टू ए स्टार। हमने ए स्टार इसको क्यों माना है, क्योंकि ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसलिए हमने इसको ए स्टार माना है। देखो कंपेयरिंग कैसे करना है, ये टर्म हमें कंपेयरिंग करनी है इसके साथ या इसके साथ, ठीक है। सबसे पहले ए वन को कंपेयरिंग करेंगे, तो हमने यहाँ पर ले लिया है
ये क्या हमारा समीशन एम आर स्क्वायर, समीशन एम आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस में R3 स्क्वायर। क्यों होगी, क्योंकि आर स्क्वायर हमारा आर वेक्टर क्या ये है, स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये हमारी टर्म A1 A2 A3 नहीं आएंगी। ठीक है, हमने लिख दिया इसको। किसके इक्वल होगा, समीशन एम R1 इंटू में आर वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये हमारी आर वेक्टर की वैल्यू है। कंपेयरिंग करना केवल हमें A1 को, A1 कंपेयरिंग करेंगे तो इस इन टर्म को हम नहीं लेंगे, कंपेयरिंग करने पहले A1 को। तो ये वाली टर्म हमारी आएगी, वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। इसको ओपन करा, हमें ये मिला, और ये टर्म हमारी इसके इक्वल है। ये वाली टर्म हमें इसके साथ नहीं लेनी है, क्योंकि इनको हम कंपेयरिंग नहीं कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं केवल A1 वाले को। ठीक है, कंपेयरिंग करा और इसके साथ क्या है, माइनस के एन A1 हमारा साथ है। ठीक है, माइनस के N1 इसके साथ है। इसको इसके साथ कंपेयरिंग करा, ये वाली टर्म हमारी और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा, समीशन एम R2 स्क्वायर A1 कैप प्लस में समीशन एम R3 स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एन A1 कैप। जब हम कंपेयरिंग करेंगे A1 वाले को तो इनके साथ A1 नहीं आएगा, तो केवल क्या आएगा, समीशन एम R2 स्क्वायर प्लस समीशन एम R3 स्क्वायर माइनस के एन, यानी कि ये होगा हमारा समीशन एम, कॉमन ले लिया इनमें से, R2 स्क्वायर प्लस में R3 स्क्वायर इक्वल टू N1, उसको मान लिया हमने A स्टार। A स्टार क्यों माना, वो होता हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। वो हम कैसे जानते हैं, देखो, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता हमारा ABC, ये होता हमारा प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि समीशन एम वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर हमारा ए होता है। बी होता है हमारा समीशन एम एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। सी होता है समीशन एम एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। लेकिन जब हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं वो होता है हमारा DEF। ठीक है, यानी कि समीशन एम वाई जेड डी होता है, समीशन एम एक्स जेड ई होता है, समीशन एम एक्स वाई हमारा एफ होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर केवल हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही आया है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर नहीं आया है। तो उस केस में हमारा DEF इनका जो स्टार होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आया है सॉल्व करने के बाद, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया नहीं आया है। यानी कि जो हमारी इस प्रकार टर्म आएंगे, समीशन एम लैम्डा एक्स स्क्वायर म्यू समीशन एम वाई जेड, ये वाली टर्म इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए वो क्या है, 0 है। तो ठीक उसी प्रकार हमें सॉल्व करने के बाद मिला N1 की वैल्यू मिली समीशन एम R2 स्क्वायर प्लस में R3 स्क्वायर इक्वल टू A स्टार। D स्टार 0 होगा, A स्टार 0 होगा और F स्टार भी 0 होगा। ठीक है, जब हम इसको N2 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, दोबारा कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले A1 कंपेयरिंग करा, अब A2 कंपेयरिंग करेंगे, यानी कि अब ये हमारा A2 हो जाएगा, जहाँ पर क्या होगा, ये हमारा R2 होगा और ये हमारा A2 रहेगा। अब ये वाली टर्म इस वाले के साथ आएगी और ये हमारा A2 रहेगा। कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा यहाँ से क्या होगा, R2 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। जब हम A2 को कंपेयरिंग करेंगे तो क्या बचेगा, समीशन एम R1 स्क्वायर समीशन एम R3 स्क्वायर इक्वल टू किसके बचेगा हमारे पास, N2 के इक्वल बचेगा, उसको मानेंगे हम B स्टार। तो ठीक उसी प्रकार N2 हमारा हो गया B स्टार के, D स्टार 0 होगा, F स्टार 0 होगा। N3 की बात करेंगे तो वो हमारा C स्टार होगा, जब हम इसको A3 मान लेंगे, इसको हम R3 मान लेंगे, तो हमारे पास N3 क्या होगा, C स्टार आएगा, E स्टार भी 0 होगा, F स्टार भी 0 होगा। ठीक है, हैंस H वेक्टर क्या होगा, H1 A1 कैप प्लस में H2 A2 कैप प्लस में H3 A3 कैप, ये हमने मान लिया है। और वो हमारा इक्वल होगा A स्टार W1 A1 कैप प्लस में B स्टार W2 A2 कैप प्लस में C स्टार W3 A3 कैप। यहाँ पर हम जैसे वैल्यू अपनी पुटअप करेंगे तो वो हमारा इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा A स्टार B स्टार C स्टार डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये था हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम कैसे निकालते हैं अपना रिजिड बॉडी का। तो हमने सीख लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा डिफरेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया से। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वो निकलता है हमारा बॉडी का अबाउट ए लाइन इन स्पेस। लेकिन जब हम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वो हमारा निकलता है रिजिड बॉडी का, रिजिड बॉडी का किसी पार्टिकल से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है, तब हम उस पॉइंट पर अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो हमारा प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,